अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें। आपने ख़बरों में सुना होगा कि आजकल पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। इस हद तक कशीदा के माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती और इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनकी ख़राबी की बड़ी वजह यह है कि OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का सदर है सऊदी अरब और पाकिस्तान, गुज़श्ता 2 साल से सऊदी अरब को इस बात पर आमादा करने की कोशिश कर रहा था कि वो कश्मीर के इशू पर और अब राम मंदिर के इशू पर एक OIC के वज़ीर या वज़राए ख़ारजा का इजलास बुलाए जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान को करनी चाहिए, लेकिन सऊदी अरब इस बात पर आमादा नहीं था। सऊदी अरब के साथ साथ दीगर अरब ममालिक, ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक जिनमें UAE और कुवैत भी शामिल हैं, ये इस पर आमादा नहीं थे। 2 ऐसे ममालिक हैं इस्लामी ममालिक जिन्होंने आज दिन तक कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान के इजलास बुलाने की भरपूर मुखालफत की। उनमें एक सऊदी अरब और दूसरा मालदीव्स है। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ शुरू कब हुआ। ये 2018 में या 2017 में जब यमन का मामला आया, आपको याद होगा कि उस वक्त की जो हुकूमत थी मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत, उन्होंने पार्लियामेंट में जाने का फ़ैसला किया और पार्लिमान ने यमन के मामले पर सऊदी अरब में अपनी अफवाज भेजने से इनकार कर दिया, यानी रिफ्यूज़ कर दिया, जिस पर न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि UAE समेत दीगर खलीजी ममालिक पाकिस्तान पर इंतहाई बरहम हुए। यहाँ तक कि उनके वज़राए ख़ारजा ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात भी दिए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब से इमरान खान इक़्तिदार में आए हैं तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो एक बर्फ़ थी, सरमरी थी, वो ख़त्म होती है, बर्फ़ पिघलती नज़र आई। अब सूरत हाल ये है कि 2 या 3 रोज़ कबल जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कुछ इस तरह के बयानात दिए कि OIC को अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए और अगर OIC इजलास नहीं बुलाएगा तो पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क है और पहली एटमी इस्लामी मुमलिकत है, तो पाकिस्तान अपने मामलात को ख़ुद आगे लेकर जाएगा। उन्होंने इस बात का इशारा भी दिया कि अगर सऊदी अरब इजलास नहीं बुलाता तो पाकिस्तान उन ममालिक का इजलास बुलाएगा जो कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। इस बात पर सऊदी अरब में खलबली मच गई। आप ये यकीन करें कि सफारती सतह पर सऊदीज़ को ये यकीन नहीं आता था कि पाकिस्तान इस तरह का बयान भी दे सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी के भारत के लिए सऊदी अरब की जो हिमायत है, UAE की जो हिमायत है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। एंड उस वक्त जब मोदी कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम करवा रहा था तो हम सबको मालूम है कि UAE का आला सिविल एजाज़ जो है वो नरेंद्र मोदी को दिया गया और जो ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ वो मिसाली करार दिए जाते हैं। इस पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के इस बयान पर ज़ाहिर है सऊदी अरब सीख पा हो गया। सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ इत्तलात के मुताबिक कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के हवाले से। लेकिन आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान में कोई भी सियासी रहनुमा भी कोई ऐसा बयान नहीं दे सकता जब तक कि उसे रावलपिंडी GHQ या आर्मी के जो आला हुकाम हैं उनकी आशीर्वाद हासिल ना हो। इसके बाद हुआ क्या, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो 3 अरब डॉलर का जो पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखे हुए थे बतौर अमानत ज़र ज़मानत, उन्होंने उनमें से कुछ पैसे वापस ले लिए। पाकिस्तान ने 1 अरब डॉलर वापस कर दिए और शुनीद ये है कि ये 1 अरब डॉलर भी चीन ने अदा किए थे। इस सारे मामले के तनाज़ुर में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि सऊदी अरब, UAE और दीगर खलीजी ममालिक पाकिस्तान के दिन ब दिन तुर्की, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया और कतर के साथ जो बढ़ने वाले या बेहतर होने वाले ताल्लुकात हैं
उनको पसंद की निगाह से नहीं देखती। और दूसरा मंसूबा है सी पैक का। सी पैक का मंसूबा भी इन ममालिक के लिए आप ये समझ लें कि इनकी आँख का कांटा बन चुका है। और यही वजह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मुबैना तौर पर यह कहा कि हम गवादर की पोर्ट को डेवलप करेंगे, लेकिन आप सी पैक के मंसूबे में सरगर्मी दिखाएं, और इसी तरह हुआ। अब सूरत हाल ये है, एक तरफ तो सऊदी अरब ने पहले ही हमें धमकी दी थी पाकिस्तान को कि जो 40 लाख अफराद पाकिस्तानी उधर काम करते हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। और जब गुज़श्ता साल दिसंबर में इमरान खान ने मलेशिया में एक सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना थी तो सऊदी अरब ने उनको मना कर दिया, जिसकी बायस वो नहीं गए। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सऊदी अरब ख़ास तौर पर और किसी हद तक यूएई के जो हुकाम हैं वो पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग या जैसे आर्म मरोड़ना या आप बाजू मरोड़ना या अल्फाज दीगर ब्लैक मेल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान ने भी बड़े सोच समझ के फ़ैसला कर लिया है कि अब पाकिस्तान भी गैर मशरूत हिमायत सऊदी अरब की नहीं करेगा। और अब तो ये बातें भी की जा रही हैं कि सऊदी अरब में इस वक्त जो पाकिस्तानी फ़ौज के जो 20,000 से ज़ायद एहलकार मौजूद हैं, जिनमें सर्विंग और रिटायर्ड लोग शामिल हैं, उनको भी वापस बुलाया जाए। याद रहे कि सऊदी शाही ख़ानदान और वहाँ के जो दीगर हसास तनसीबात हैं उनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तानी कमांडो दस्ते वहाँ पर मामूर किए गए हैं। अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो आइंदा आने वाले दिनों में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं उनमें मज़ीद कितनी कशीदगी आएगी। पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया और ईरान के ताल्लुकात किस हद तक बेहतर हो सकते हैं। पाकिस्तान ने अब अपना वज़न चीन के कैंप में डाल दिया है, उसकी भी बहुत सी वजूहत हैं। भारत चीन ताल्लुकात हैं, भारत अमेरिका ताल्लुकात हैं, अमेरिका सऊदी अरब ताल्लुकात हैं, अमेरिका यूएई खलीजी ममालिक। लेकिन पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अपनी स्ट्रेटजिक जो पॉलिसी है उसको रिव्यू करते हुए इस बात का फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब चीन के साथ वाबस्ता है। और पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की मईशत, क्योंकि इस बात के भी इशारे मिल रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में एक ऐसा बैंक बनाया जाए, मुश्तरका बैंक, जिसमें डॉलर की बजाय चीनी करेंसी या इस्लामी करेंसी जो 7-8 ममालिक जो अपना जो बनाएंगे बैंक, उसमें डील किया जाए, ताकि जो डॉलर की इजारादारी है और डॉलर की जो आप अल्फाज दीगर ये कह लें कि बदमाशी है, उसको ख़त्म किया जाए। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।